बस बेटा बस बस बेटा बस 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 बेटा बस। अम्मी बस मेरा बच्चा बस बस। अम्मी सो गया अब तो। चाहे जमाना बन जाए दुश्मन, चाहे खफा हो जाए खुदाई, सात जन्म हम साथ रहेंगे, मर के भी हम नहीं सहेंगे जुदाई, मर के भी हम नहीं सहेंगे जुदाई। मेरी सोहर की जान लेने वाली, मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगी। पता नहीं क्या हुआ होगा उस नाग का, बेचारे नाग की जान बची होगी या मर गया होगा। अल्लाह रहम करे उस पर। रुकैया, क्या बात है? जब से तुम दवाई लेके आई हो तब से कुछ परेशान नजर आ रही हो। आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ जी, मैं थोड़ी जहनी परेशान हूँ। अल्लाह खैर करे, क्या परेशानी होगी बहू? जब मैं आपका इंजेक्शन लेकर नूरपुर से लौट रही थी, जंगल के रास्ते में एक सांप मेरी स्कूटी से कुचलकर लहूलुहान हो गया। पता नहीं बेचारा बच गया होगा या मर गया। डरो मत, अल्लाह बेहतर हिफाजत करने वाला है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो बेचारा नाग था या नागिन। उस हादसे से मेरे दिल में बड़ा रंज है। हालांकि उसे मैंने जानबूझ के नहीं मारा, वो अनजाने में मेरी स्कूटी से कुचला गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ बहू। लोग कहते हैं नाग नागिन बड़े खतरनाक होते हैं और वो अपना बदला जरूर लेते हैं। अगर उस सांप का कोई जोड़ीदार मौजूद हुआ तो वो तुझसे बदला लेने आ सकता है। तू आज के बाद चौकन्नी रहना बहू। ये सब कहानी किस्सों की बातें हैं अम्मी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। रुकैया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी स्कूटी से जो हादसा हुआ है वो तो अनजाने में हुआ है। तुमने जानबूझ के तो उस नाग को नहीं कुचला ना। अनजाने में हुए हादसे को जुर्म नहीं कहा जाता। तुम गुनाहगार नहीं हो, तुम बेफिक्र होके जाओ, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। घर से बाहर जाते वक्त बहू सूर्यासिन पढ़ती रहना, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जी अम्मी, मैं ऐसे ही करूँगी। जुनैद के अब्बू सो गए क्या? उठ जाइए, दूध पी लीजिए। अम्मी को और जुनेद को दे दिया? हाँ जी, दोनों को दे दिया। तुमने पी लिया ना? जी मैंने भी पी लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें इतनी बेहतरीन नियामत बख्शी। तुम खड़ी क्यों हो? सोने का वक्त हो गया और सो जाओ।
किसने काट दिया? किसने काट दिया? रुकइया, क्या बात हो गई? अरे शांत हो जाओ, क्या बात हो गई? नागिन काट दिया। कहाँ है नागिन? कहाँ है? कहाँ है नागिन? कहाँ है नागिन? अच्छा मुझे ये बताओ, कहाँ काटा? कहाँ काटा? पैर में। कहीं भी तो नहीं है। देखो, यहाँ ना कोई नाग है ना कोई नागिन है, तुम्हें किसी ने नहीं डसा। तुम बिल्कुल ठीक हो रुकैया। रुकैया, तुमने जख्मी हुए नाग को अपने जहन में बिठा लिया, इस वजह से तुम्हें ख्वाब में भी नाग ही नजर आ रहा है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, मैंने ख्वाब ही देखा होगा। एक काम करो रुकैया, तुम कलमा पढ़ो और आराम से सो जाओ। मेरे अल्लाह। या अल्लाह, तबीयत ख़राब होने की वजह से आज फजर के वक्त आँख ही नहीं खुल पाई। अब फजर की नमाज मुझे क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। अरे कहीं इमाम साहब मस्जिद बंद करके सो ना गए हों। या अल्लाह। मेरे सगीर की कातिल औरत इसी घर में है। इसी घर में से मुझे उसकी गंध आ रही है। नहीं छोड़ूंगी जालिम औरत, आज तुझे डसकर तेरा काम तमाम कर दूंगी। तो ये किसी अल्लाह के खास बंदे का बनाया हुआ ताबीज है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। लेकिन मैं भी इच्छाधारी नागिन हूं, अंदर तो दाखिल होकर रहूंगी। इस ताबीज से कैसे सुलटा जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरी मदद कर सके। लाओ रुकैया, मुझे भी चाय दे दो। ले बेटा। अब मेरे टिफिन बांध दो, मुझे काम पे जाना है। बेटा, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आज आराम कर लो, कल काम पे चले जाना। तबीयत तो अब मेरी ठीक है अम्मी, खामखा घर में रह के आराम करने से क्या फायदा। एक एक दिन के पैसे कटते हैं मेरी तनख्वाह से। अम्मी ने कहा ना आपको आज आराम करो, तो बस आराम करो, अम्मी का कहा मानो। ठीक है जी, आपकी भी बात मानता हूँ, और अम्मी ने तो कह दिया तो छुट्टी कर लेता हूँ। सुनो जन्नत के अब्बू, अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश है ना तो अम्मी की बात तो माननी पड़ेगी। तुम ठीक कहती हो। जा बेटा, तू खेल क्या।
भाईजान, क्या आप मुझे इकबाल के घर का पता बता सकते हैं? मैं बहुत देर से परेशान हूँ, मुझे उसका घर मिल नहीं रहा। हमारे गांव में इकबाल कौन है? मुझे तो याद नहीं आता। बहन जी, जरा तुम मुझे इकबाल का हुलिया बताओ। बहन जी घूरो मत, हमारे गांव में इकबाल नाम का कोई आदमी नहीं रहता। लगता है आप हमारे गांव में गलती से आ गई हो। मैंने अपनी नाक शक्ति से तुम्हारे दिमाग को अपने वश में कर लिया है। अब तुम कुछ देर तक वही करोगे जो मैं कहूंगी, मानव। ठीक है, अब मैं आपका गुलाम हूँ। मुझे हुक्म दो, मुझे क्या करना है मालकिन? देखो, उस दरवाजे की चौखट पर जो ताबीज लटका हुआ है उसे वहां से तोड़ कर ले जाओ और जाकर किसी कुएं में डाल दो। जो हुक्म मेरी मालकिन। इच्छाधारी नागिन को बदला लेने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं अपनी नाग की मौत का बदला जरूर लूंगी। दर्द ज्यादा हो रही है क्या बेटा? अरे अम्मी बस क्या बताऊं। अरे उठ क्यों गया बेटा तू? अरे अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पथरी का इलाज मैं देसी कराऊं किसी अच्छे हकीम से। क्या तो सही रहा बेटा, देसी इलाज जो होता है ना वो रोग को जड़ से ही खत्म कर देता है। ये लो जी, सेब खाओ, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सही है अम्मी, आप भी खाओ ना। या अल्लाह, सांप 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 सांप। अम्मी अम्मी, ये सांप हमारे यहाँ कहाँ से घुस आया? या अल्लाह, ये तो बहुत जहरीला सांप लग रहा है। बेटा तू ऐसा कर, डंडा ला के या तो इसे मार दे या इसे भगा दे। नहीं नहीं अम्मी, नाहक किसी जानवर को मारना बहुत सख्त गुनाह है। मैं इसे भगाने की कोशिश करता हूँ। हाँ। रुकैया रुकैया, तू अम्मी के पास खड़ी रह, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना। बस जा यहाँ से, भाग। ये अल्लाह की जहरीली मखलूक, यहाँ से भाग जा, भाग जा यहाँ से। मुझे देखकर अचंभा मत करो इंसानों, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरा नाम सायरा है। तुम मुसलमान हो? बेशक, मैं मुसलमान नागिन हूँ। ए इच्छाधारी नागिन, लेकिन तू हमारे घर में क्यों आई है? बदला लेने आई हूँ मैं इस जालिम औरत से। बदला? हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। लाओ बेटा, एक रोटी भूखे मलंग को खिला दो, अल्लाह तुम्हारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। लाओ बेटा लाओ। मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया नागिन, फिर तुम मुझसे किस चीज का बदला लेना चाहती हो? तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे नाक को, मेरे सुहाग को तूने अपनी सवारी से कुचलकर मार डाला। जालिम औरत, बता मेरे नाग ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इतनी बेरहमी से मेरे नाग की हत्या कर दी? चुप क्यों है? बता मुझे जालिम औरत। नागिन बहन, मैं अपने परिवार की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जानबूझ के तुम्हारे नाक को नहीं कुचला, वो अनजाने में मेरी स्कूटी से कुचले गए थे। हाँ नागिन बहन, रुकैया बिल्कुल सच कह रही है।
उस हादसे के बारे में रुकैया ने मुझे सब कुछ बता दिया था और तब से ही अपने आप को मुजरिम समझ रही है। नागिन बिटिया, अनजाने में हुई भूल को तो खुदा भी माफ कर देता है। मैं तुझसे अपना दामन फैला के रहम की भीख मांगती हूँ बेटी, मेरी बहू को माफ कर दे बिटिया। नहीं, इस हत्यारन को माफी नहीं दूंगी मैं। मौत दूंगी, मौत। मैं अपनी नाक की मौत का बदला जरूर जरूर लूंगी। मुझ गरीब को माफ कर दो बहन। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसकी खातिर मेरी जान पकस दो। अल्लाह के वास्ते मुझ पे रहम करो। रहम कैसे कर दूं? तू मेरी हालत क्या जाने। मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरी रूह तड़प रही है मेरी नाक की मौत से। मैं जानता हूं कि तू इच्छाधारी नागिन है, मैं तुझे पहचान गया हूं। अगर मैं भी एक रूहानी फकीर हूं, मैं जानता हूं कि तेरे साथ क्या हुआ है। बेशक तेरे साथ जुल्म है, और अल्लाह की इस नेक बंदे ने ये जानकर तो नहीं किया, और सुन, अनजाने में किए जुल्म से आज भी ये शर्मिंदा है। मैं जानता हूं कि इच्छाधारी नाग नागिन जितने जहरीले होते हैं, इतने ही खुश मिजाज और रहमदिल भी होते हैं। ये भी मैं जानता हूं कि तू एक रहमदिल नागिन है, पर इस वक्त तू अपने बदले की आग में झुलस रही है। बदला कैसे ना लूं फकीर बाबा? मेरे सीने में भी दिल है, मेरे दिल में भी जज्बात है। मेरे नाक का कत्ल हुआ है और मैं अपने शोहर का बदला ना लूं? बेशक बदला लेना तेरा हक है, लेकिन याद रख, अल्लाह को माफ करने वाले लोग पसंद है। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में इस बीवी को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। मैं जानता हूं तू एक रहमदिल नागिन है, अपनी रहमदिली दिखा, इस बीवी की जान को बख्श दे। अल्लाह तुझे इससे भी बेहतर सिला देगा। या अल्लाह, मेरे बेचैन दिल को सब्र अता फरमा और मेरे शौहर की रूह को सुकून अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बीवी अल्लाह की रजा के लिए मैं अपने नाक का खून माफ करती हूँ। अब मुझसे तेरी जान के लिए कोई खतरा नहीं। जा जी ले अपनी जिंदगी। मेरी तुझसे छोटी सी एक गुजारिश है, तू जब भी अल्लाह से दुआ मांगे, मेरे शौहर की, मेरे नाक की मगफिरत के लिए दुआ मांगना। ठीक है बहन, मैं अल्लाह से तुम्हारे शौहर की मगफिरत के लिए जरूर दुआ करूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तो हम भी चलते हैं। बाबा, आज आप रोटी नहीं खाएंगे? नहीं बेटा, आज हम खाना नहीं खाएंगे। हमें नागिन के दिल के सुकून के लिए और उसके शौहर की मगफिरत के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला कि तूने नागिन का दिल बदल दिया। मेरे मौला, मेरे शौहर के गुनाहों को माफ करना और इन्हें जन्नत अता फरमा और मुझे सब्र अता फरमा। मेरे सरताज, मैंने मेरे प्यारे नबी की सुन्नतें अदा करते हुए उस औरत को माफ़ कर दिया है जिसने जाने अनजाने में अपनी सवारी से आपकी कुचल कर जान ली थी। मैंने उस पर रहम कर दिया है। मेरे शगीर, अब मैं वापस अपने ठिकाने पर जा रही हूँ। इंशाअल्लाह आखिरत में हम दोनों फिर मिलेंगे।